पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर यहाँ क्या है भाई? हटो यहाँ से, जाओ जाओ, भागो यहाँ से, भागो भागो। क्या बात है बेटा, तुमको लोग दौड़ा क्यों रहे हैं? मेरे बाबूजी कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, वही एक रोटी पड़ी थी, मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। तो राशन वाले ने तुम्हारे बाबू को राशन नहीं दिया? नहीं। साहब नमस्ते। अरे तुम फिर आ गए? साहब राशन लेने के लिए आया हूँ, घर में एक दाना नहीं है। राशन मैं अपने घर से दे दूं? साहब आप घर से काहे देंगे? हमारा राशन है, हमारा अधिकार है, हर महीने हमको मिलता है। हमारे हिस्से का राशन हमको दीजिए, हमें दूसरे के हिस्से का राशन नहीं चाहिए। सुनो, इस बार तुम्हारा राशन नहीं आया है। ऐसा काहे कह रहे हैं साहब? हमने तो अंगूठा लगाया था आकर के। अंगूठा तुम्हारा फेल हो गया था। उसी वक्त आपको बोलना चाहिए था, मैं दोबारा अंगूठा लगा देता। देखो दिमाग मेरा दिन खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे साहब, गरीब के पेट की रोटी काहे छीन रहे हैं? आपके इस गरीब के पेट की रोटी छीनने से आपका उद्धार नहीं होगा, और ऊपर वाला देख रहा है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला इसका परिणाम जरूर देगा। राशन लेने आया था। ये कौन सी स्थिति है? मैं कैसे अपना भरण पोषण करूं, और कैसे मैं अपने छोटे से बच्चे का भरण पोषण करूं? ये विधाता, ये तुम किस जन्म की सजा मुझसे ले रहा है? मैं कैसे कर्जों के तले दबा हूं, सारी जमीन गिरवी हो गई है, और कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। ये एक रोटी से मैं अपना पेट भरूं कि अपने छोटे बच्चे का पेट भरूं? पूरा समाज मेरे ऊपर कर्ज के बोझ से मैं दब गया हूं। मैं कैसे कर्जा का चुकता करूं, और कैसे मैं अपने छोटे बच्चे का पेट भरूं? हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। बगैर तेरे मेरी जिंदगी या तो समाप्त कर दे, या तो मुझे कोई रास्ता दिखा भगवान। क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, जब तुम विद्यालय जाते हैं तो पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आ जाती है। क्या बाबूजी राशन मिला? बेटे, मैं राशन लेने के लिए कोटेदार के यहाँ गया था। शायद मेरे हिस्से का जो राशन है कोटेदार ने किसी और को दे दिया और मुझे वापस लौटा दिया। क्या बाबूजी, राशन मेरा है और कोई और लेके जा? कुछ नहीं बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ और बाजार से राशन लेके आकर रख दूंगा, और यहाँ पर बना के खाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए खाना रख के गया था, आप खाना क्यों नहीं खाए? बेटे, रास्ते में एक भंडारा का कार्यक्रम था, वहां पर मैंने थोड़ा भोजन कर लिया है। बैठो बैठो, ऊपर आ जाओ, बैठो। मैंने भोजन कर लिया है, और तुम खा लो। अभी हम जा रहे हैं, राशन लेकर के आते हैं, ठीक है? आराम से खाकर पानी पी लें, ठीक है? A B C D E। क्या पढ़ रहे हो बेटा? अच्छा, ABCD पढ़ रहे हो? हाँ बाबूजी, ABCD पढ़ रहा हूँ। और मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूँ, जिसको बड़े ध्यान से सुनो। जी बाबूजी। जीवन में कभी भी किसी भी लाचार को सताना नहीं, जी। और बड़ा आदमी बन करके मेहनत करके ढेर सारा पैसा कमा लेना, लेकिन कभी भी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। जी बाबू। कभी बेईमानी मत करना किसी के साथ, कभी गद्दारी मत करना, और बड़ा आदमी होने के बाद भी किसी लाचार को अगर कहीं रास्ते में देखना तो उसका पहले सहयोग करना, उसकी सहायता करना। जी बाबू। भविष्य में मैं रहूं या न रहूं, मैं धरती के नीचे सो जाऊं तो मुझे कभी जगाना मत, क्योंकि जब मैं सो जाऊंगा तो मुझे परमेश्वर परमात्मा हमें भोजन देंगे और मैं उनका हो जाऊंगा। इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, और जब कभी मेरी याद आए तो मुझे याद करना। मैं तुम्हें सपने में तुम्हारे साथ मुलाकात कर लूंगा। सपने में क्यों बाबूजी, आप तो हमारे बगल हैं। ये भविष्य की बात बता रहा हूँ बेटा। अब रात ज्यादा हो गई है, तुम जाओ, सो जाओ।
हमें पता है बाबूजी, आप कई दिन से खाना नहीं खाए हैं। मेरी वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं। अब कल से मैं भी कमाऊंगा। वो देखो घर में कौन गया। वो देखो रोटी चुरा कर भाग रहा है, उसको पकड़ो। मेरे बाबूजी कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, वही एक रोटी पड़ी थी, मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। ऐसे बेटा तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो रोटी लेके अपने बाबू के पास जाओ, हैं। मैं तुम्हारे घर में पूरा राशन भरा दे रहा हूँ, ठीक है, हैं। इतना भरा दूंगा, तुम पढ़ाई भी करना और राशन मैं भर दे रहा हूँ। और तुम्हारा कोटेदार तुमको कोटा नहीं दे रहा है क्या? राशन नहीं दे रहा है? नहीं। ठीक है, रो मत बेटा, ठीक है, जाओ 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 जाओ, जाओ। इस जिंदगी से तो मैं तंग आ गया हूँ। घर में एक निवाला नहीं है। एक एक निवाला दे करके मैं अपने बच्चे को 15 दिन से भगा रहा हूँ। था ये पता नहीं किस जन्मों का दुख हमको झेलना पड़ रहा है। समाज ने साथ छोड़ दिया। दवा के अभाव में मेरी बीवी की मृत्यु हो गई। एक छोटे से नन्हे से बेटे को मैं कैसे कैसे पाल रहा हूँ। उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसको खिलाने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है। इस जिंदगी से तो मैं तंग आ गया हूँ। भगवान, इससे बढ़िया मेरे प्राण छीन ले। मैं अब इसको झेल नहीं सकता भगवान। मैं अपना दुखड़ा किससे कहूँ? इस दिन को देखने से बढ़िया है कि मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। हे भगवान। बाबूजी, 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 आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाबूजी, 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 बाबूजी। क्या हो बेटा? देखिए हमारे बाबूजी बोल नहीं रहे हैं। बाबूजी तुम्हारे बोल नहीं रहे हैं? ऐसा है बेटा ना, तुम्हारे बाबू अभी सो रहे हैं, ठीक है। तो कई दिन की जगह है, थोड़ा सा वो आराम कर रहे हैं और तुम टेंशन मत लो, हाँ। और मैं अभी बाबूजी आपको आपको आपके बाबूजी आपको अच्छी अच्छी बातें तो समझाए ही होंगे, हैं। तो थोड़ा सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अभी मैं राशन वाले को मैं बुला रहा हूँ, राशन वाला भी आता होगा, अभी मैं उसकी क्लास लेता हूँ। एक बात जान लेना, बाबूजी तुमको क्या समझाए थे? बाबूजी हमें सिखाए थे कि किसी को चोरी नहीं करना, किसी की बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी से रहना। कितनी अच्छी बात आपके बाबूजी ने आपको समझाया है। न चोरी करो, न बेईमानी करो, किसी को ईमानदारी के लिए बोले हैं ना। तो जो बाबूजी समझाए उस बात को अमल करो। और कोई ऐसी बात बाबूजी आपको समझाए हैं? हाँ समझाए थे, बोल रहे थे कि जब मैं सोऊं तो मुझे जगाना नहीं। बोले थे ना कि अगर मैं सोऊं तो मुझे जगाना नहीं ने। मैं जब सोता हूँ तो बहुत दिन तक सोता हूँ और मैं जमीन के अंदर भी सोता हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जान लो तुम्हारे बाबूजी सो गए हैं और वो जमीन के अंदर तक सोएंगे। ना अब उनको ढूंढने की कोशिश करना और ना उनको जगाने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सारी चीज मैं देखूंगा, तुम टेंशन मत लो। मेरे बाबूजी इतने दिन से भूखे हैं, वो खाना कैसे खाएंगे? तुम्हारे बाबूजी बोले थे कि जब वो सोएंगे तो उन्हें जगाना मत। अब उनको खाना भगवान खिलाएंगे ना,
और भगवान के हाथ का खाना खाएंगे। ठीक है बेटा? नमस्ते सर। तुम ही कोटेदार हो? ये बताइए, इनको राशन क्यों नहीं दिए? इनके राशन जब इनके नाम पे था तो इनका राशन आप तुमने दूसरे को क्यों दिया? साहब गलती हो गई। तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, राशन नहीं दिया और कह रहे हो साहब गलती हो गई। और तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। राशन सरकार देता है गरीबों को बांटने के लिए और तुम उसको बेच के अपनी तिजोरी भर रहे हो। इतना बड़ा अपराध हुआ। आज इस जिले में, पूरे जिले का पहला केस है कि एक व्यक्ति खाने के लिए मर गया। कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार क्या से क्या दे रहा है। क्या जवाब दूं मैं अधिकारी हूं इस क्षेत्र का, और तुम्हारे जैसे चंद कोटेदार की वजह से ये दिन देखने को मिल रहा है कि एक बेबस बाप अपने बेटे को खिला नहीं पाया तो आज तुमने एक हत्या कर दिया। राशन तो तुम्हारा गया, कोटा तो तुम्हारा निरस्त हुआ, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं वो धारा लगाऊंगा, इसकी पूरी भरपाई और पूरी सजा तुम्हारे ऊपर मैं लगवाऊंगा। ठीक है? चलो ठीक है बेटा, चलो चलो ले जाओ इसको। और सुनो बेटा, सारी क्रिया मैं कर दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी सो रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो और बाकी बाबूजी अब तुमको सपने में मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। ये रोटी याद करना। कभी हो सकता है कि इस रोटी की कीमत, तुम कभी ऐसी गलती मत करना कि कोई बेटा एक रोटी के लिए मारा जाए और कोई बाप एक रोटी के लिए मर जाए। ठीक है? ah